की बहाली पूरे भारत को सरकारी बंधुआ मजदूरी और संविदा नियुक्ति का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश कुमार ने किया। तो बिल्कुल जायज़ है ना सर, जायज़ है ना, जायज़ है ना सर। उनके मांग का समर्थन करते हैं व्यक्तिगत रूप से। जी हम अभी पार्टी लेवल पर बात नहीं करते। जी जी भारतीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जी यहाँ पे हम एक मानवीय दृष्टि से अगर इसको देखें तो इनका मांग बिल्कुल जायज़ है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। इन लोगों का समायोजन जो है अगर सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो समायोजन हो जाएगा। अब रही बात कि सरकार की इच्छा शक्ति कैसे है, तो उसके लिए उनको कन्विंस करना जरूरी है, उनको समझदारी आनी जरूरी है कि हाँ इन लोग का रखना चाहिए। हम जो मीडिया के माध्यम से जो ये बात हमारे तक पहुंची थी, तो हम यही आश्वासन दिए थे ना कि हम लोग वर्कर हैं, लेकिन वर्कर होने के नाते अपनी सरकार के पास पहुंचने का एक माध्यम बन सकते हैं, मध्यस्थ की भूमिका हम निभा सकते हैं। इनके और सरकार के बीच में जो डेडलॉक जो बना हुआ है, उसको डेडलॉक को तोड़ने का प्रयास करेंगे और वार्ता को इधर की बात इधर की बात इधर। तो वहाँ तक से चल गया है। लालू सुप्रीमो चौधरी जी उनके पास भी गए थे, बोले कि हो जाएगा, इस तरह से संतावना मिला है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, वही तो हम समझना एक बार फिर से चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये लोग बड़े लीडर हैं जी, इन लोग आखिर माने क्यों नहीं हो पाए यहाँ तक बात। मसला कहाँ तक अटका? हाँ, अटका है कहाँ मामला। जैसे अब एक राह बच गई है जो ये लोग बोले कि सीएम के पास हम लोग नहीं पहुँच पाए, मौका नहीं मिल पाया। अभी प्रयास किए, मौका नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार कोशिश करेंगे। अपने जो लीडर हैं हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके पास भी एक बार फिर से अपनी तरफ से बात करते हैं कि मैंने इस मसर के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि को ले जा करके मिलवाने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, और इन बातों को जो इनका पक्ष। सर ये बताइए, इनका जो मांग है क्या जायज़ है, कितना जायज़ है, पहले ही बताइए सर। हम तो अभी पहले बताए कि अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखेंगे तो इनका मांग बिल्कुल जायज़ है। ज़्यादा अपेक्षा रखना, और सरकार ही तो भाई जो भी कर्मी है उसका माई बाप सरकार ही होता है, तो सरकार से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात थोड़े है। तो फिर भी नज़रअंदाज क्यों किया गया? नज़रअंदाज अब जैसे देखिए वो बात होता है ना कि तो हर डिमांड हमारा पूरा हो जाए और जिस समय डिमांड करें उसी समय पूरा हो जाए, ऐसा हर बार नहीं देखने को मिलता। तो कभी गार्जियन हमारे अच्छा ठीक है अभी रुको ना कर दो, तो चलता है। गार्जियन कहते हैं अच्छा रुको अभी थोड़ा धीरज रखो, करेंगे। कुछ में होता है कि गार्जियन आश्वासन नहीं देता है, कुछ गार्जियन कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ में गार्जियन डांट के बताता है ये कोई बात है, जाओ पढ़ो लिखो अभी। लेकिन सर ये लोग तो महीना से ऊपर बैठा हुआ है। बात कर दीजिए कि वो लोग बात कर जो मुखिया के द्वारा जो चुनाव हुआ था ना, मुखिया के द्वारा सिलेक्शन हुआ था, नियोजित शिक्षक भी होता है, शिक्षा मित्र वाला कर सकते हैं, तो उन लोग को परमानेंट उन लोग को सैलरी 38,000 के पास करे, तो वो उसी टाइम इन लोग का जा तो डीएम के अध्यक्षता में हुआ था, फिर भी ऐसा इनके पास दोहरी नीति क्यों सर? हम तो वही बोल रहे हैं ना, इनका मांग बिल्कुल चाहिए। जी इनकी मांग को सरकार को चाहिए, माने अति सहानुभूति पूर्वक विचार किया, ठीक है। लेकिन विचार तो सरकार को करना है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो अब एक वर्कर के ना जो पीड़ा ये लोग झेल रहे हैं, वो पीड़ा पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, इस पीड़ा को आत्मसात करके बताइए क्या सिचुएशन है। हाँ, एक बार फिर से अपनी तरफ से तो अपनी पीड़ा समझ करके सर इन लोग से ज़्यादा पीड़ा उन बच्चों की होता है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है इसका क्या हो रहा है सर? अब तो जैसे देखिए, जब आंदोलन होता है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे विध्वंस जब होता है ना तो बहुत सारा नुकसान होता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। कहीं भी आंदोलन होगा, रेल का पटरी उखाड़ देता है लोग, है ना, बस जला देता है, तो फिर उसका होता है ना, तो फिर रेल की पटरी रेलवे ना सर। फरवरी में बच्चों लोग का एग्जाम है सर, ये लोग यहाँ पर हैं तो कैसे होगा सर? उनका तो भविष्य खराब ना हो जाएगा? हाँ ये बात है। फरवरी में उन लोग का एग्जाम है सर, कैसे होगा सर? 35 दिन से इन लोग दूर से कहाँ से लोग आ रहे हैं ना कि अगर पहले तो इन लोग का एज भी ना है सर, इन लोग का एज भी जैसे बच्चों के भविष्य की बात करें
तो ये लोग पहले अपना भविष्य देखें कि पहले बच्चों का भविष्य। अगर बच्चों का भविष्य देखना होगा तो हड़ताल बंद करके जाके परीक्षा दे करके दिला करके आएंगे और फिर से हड़ताल पर बैठेंगे। ये तो कहना भी नहीं है ना, वो तो उचित नहीं ना होता कि बच्चों को देखे या अपना देखे। अपना देखे हुए तो सोशल वर्कर है ना, सोशल वर्कर के थ्रू काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही, जी सर, इनके मन में माने स्वाभाविक चिंता है कि हम जिनको पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाए हैं और अगर उनकी परीक्षा समय पर नहीं ली जाएगी तो उनका साल खराब हो जाएगा, उनका करियर खराब होगा। तो हम चिंता तो है इनको, सरकार को चिंता होना चाहिए, सरकार को भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हमको देखना है तो फिर एक ही उपाय है ना कि अगर सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो हम थोड़े दिनों के लिए बच्चों की क्या सुनेंगे? हाँ नहीं थोड़े दिनों के लिए अपने आंदोलन को स्थगित करके बच्चों का भविष्य देख करके फिर आके आंदोलन पर बैठेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। फरवरी में समय है, 4-5 दिन में। कभी सर ये कभी आरजेडी कभी जदयू का चक्कर काटते रहते हैं सर। नहीं देखिए, संघर्ष के दौरान कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो चक्कर काटते हैं, लाठी लोग खाता है, जेल में जाता है। तो क्या इन लोग कभी लाठी खाना चाहिए? नहीं, हम खाना चाहिए सो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं, तो हर चीज़ के लिए आदमी को क्या रहना। इन लोगों को तो कहना है कि ना होगा तो आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो रहे हैं सर। तो कि क्या करेगा? न गली के न घाट के कहीं नहीं है। नहीं, जैसे के पढ़ाओ वैसा हो गया ये है। लोकतंत्र है, यहाँ आंदोलन का हर हथकंडा अपनाना चाहिए। लेकिन ये अगर कोई आत्मदाह तक पहुँचने की बात होती है तो किसी भी सरकार की, चाहे मेरे पार्टी की सरकार हो या हमारे विपक्ष की सरकार हो, अगर कोई आंदोलनकारी को ऐसी नौबत आ जाती है कि अपनी मांगों को मंगवाने के लिए वो आत्मदाह करना पड़े उसको, तो इससे क्या कहते हैं उसको, शर्मनाक बात और किसी सरकार। तो सर आप ही रास्ता बता दीजिए कि कौन सा रास्ता सही होगा सर। हम तो रास्ता ही बताने के लिए आए हैं ना। अभी हम इन लोगों से यही तो बात हो रही है कि जो डेडलॉक पड़ा हुआ है, जहाँ माने बात आकर के अटकी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए। हम अपने सरकार के माध्यम में, जो भी माध्यम है हमारा, हम अपने माध्यम से सरकार के माने जो शीर्ष पर लोग हैं बैठे, माने माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का, आपकी इनकी बात पहुँचाएंगे, अपनी बात नहीं। क्योंकि हम कहें ना कि इनके दर्द को हम आत्मसात करते हैं, हम इस दर्द को लेकर के बनाए, उन लोगों को से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन हम तो हम लोग तो भूल सुधार करने के लिए अगर गलती हुई है देखिए सर, आपकी सरकार है, आप चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे वर्कर हैं, समझे ना हम लोग। लेकिन ये है कि पार्टियां वर्कर से ही चलती हैं, और सरकार में अगर वर्कर अच्छा है, सब पार्टी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार में आती है। तो उसी जो अधिकार के तहत, हम एक वर्कर हैं, एक कर्मठ वर्कर हैं, इस अधिकार के तहत ही हम तो ये आश्वासन दे रहे हैं। हड़ताल को रुकवाना सर तो आप पर निर्भर करता है ना। तो हम हड़ताल मान लिए कि आज हम हाथ जोड़े हैं आप लोगों से, नींबू पानी पिला करके और हड़ताल ख़त्म करवा दें, तो आपका तो मकसद पूरा हुआ नहीं। तो सरकार अगर हमको ये कहे कि नहीं, आप जाइए प्रभात जी, आप जा कर के नींबू पानी पिला करके सब लोगों को हड़ताल तोड़वाइए, हम आश्वासन देते हैं कि उनकी मांग को मान लिया जाएगा, तभी ना हम आपको आके आश्वासन नहीं सर, फिर बाद में मुकर जाइएगा तो आश्वासन चाहिए। 17 साल से तो आश्वासन ही मिल रहा है, 17 साल से तो वही मिल रहा है। लिखित रूप से देखिए, सरकार अगर आश्वासन भी, वर्बल भी अगर कोई बयान सरकारी आ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, समझे कि लिखित का तब नहीं हुआ जो आपके पास रखा हुआ। हाँ, तो लिखित आश्वासन मिला हुआ उसका तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं सर, हम वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर वर्बल भी बोल दें, लेकिन किस लेवल पर है, आखिर डिसीजन मेकर कौन है। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपका मांग सही है, हम भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन डिसीजन मेकर हम नहीं, बात समझ गए। तो डिसीजन मेकर अगर डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये तो भाई बहुत उचित बात है, इस मामले में क्या दिक्कत है। क्योंकि अभी तो मेन रोल तेजस्वी यादव जी हैं, इसलिए कि वो तो कह दिए हैं सीएम साहब कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वह यही है, ये ओवरऑल तो वही है। उत्तराधिकारी घोषित कर दें। और आप लोग जानते हैं कि पहले जो राजतंत्र था, तो आज भी जैसे कई देशों में राजतंत्र है, जैसे सऊदी अरब में चले गए, तो वहाँ क्राउन प्रिंस कहा जाता है,
ना, हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को क्राउन प्रिंस मानते हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अभी तो राजा का ही राज है ना, क्राउन प्रिंस का राज तो है नहीं सर, तो आप राजतंत्र की ओर ले जाना चाह रहे हैं सर? है ना सर, जातिवाद परिवार। नहीं, हम अब लोकतंत्र है। पहले जब राजतंत्र की बात करें, अभी सऊदी अरब में चले गए, वहाँ का जो राजा है वही डिसीजन लेता है। ये घोषित हो चुका है कि अगले प्रिंस मान जो प्रिंस है वही। तो आरजेडी के ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, हम इस विवाद को नहीं करना है कि मंत्रालय किसका है। सब सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की है, मुख्यमंत्री हैं वही राज्य चला रहे हैं, और बाकी सारे लोग उनके सहयोग सर। ये बताइए, हमारे माननीय नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी तो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं। माननीय माने एक जो कोई संसदीय पद नहीं है कि उप मुख्यमंत्री, ये एक अलग है, उनको सम्मान दिया हुआ है, लेकिन सब उनके कैबिनेट के सदस्य और सब उनके सहयोगी, जो भी कैबिनेट सहयोगी हैं सब लोग हेड तो वही हैं, माननीय मुख्यमंत्री, तो नीति नियंता वही है, निर्णायक भूमिका उन्हीं की होगी। इसलिए एक बार आप लोग धैर्य रखिए, जोर शोर से जाएं सर, बातों को पहुंचाएं। हाँ, ये तो हम आश्वासन रखेंगे। दिव्यांगों के विशेष प्रशिक्षित शिक्षक अपने नियमित नियुक्ति के समायोजन के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनके साथ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नियमित शिक्षक को 2 जगह लड़ना चाहिए। इनकी बहाली पूरे भारत को सरकारी बंधुआ मजदूरी और संविदा नियुक्ति का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश कुमार ने किया, और नीतीश कुमार अभी भूल सुधार में हैं। उनको लगता है कि सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाए, इसलिए कई बंधुआ मजदूरी वाले संविदा नियुक्ति को इन्होंने नियमित किया है, समायोजित किया है। इनका विशेष प्रशिक्षण है, विशेष योग्यता है, इनके मामले में भी भूल सुधार होगा ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सरकार के पास एक विश्वस्तता, एक लाचारी होती है। इन्होंने धनार्थियों ने कहा है, इनके नेतागण ने कहा है कि हम लोगों को समायोजित करने या हम लोगों के नियमित नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में, भारत के 3 स्टेट में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं है जो कोर्ट नहीं जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति चाहिए, वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को राजा को नहीं पढ़ा पाए हों। अब राजा कैसे बनते हैं यह आप लोग शिक्षकों से या भारत की जनता से या बिहार की जनता से नहीं समझने की ज़रूरत है। वो लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में भी राजा कैसे बनते हैं। तो एक तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को समझाने के लिए राजा के पास कोई आदमी नहीं होगा। जिन जिन लोगों के पास इन लोगों ने संपर्क किया, उनका मैं नहीं समझता हूं कि वो खुद को समझा पाए होंगे या उन लोगों ने मुख्यमंत्री को समझाया होगा। शिक्षा विभाग के सुधार के लिए के पाठक आए हैं, वहाँ पर भी इन लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देना चाहिए। के पाठक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, के पाठक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा विभाग के अनियमितताओं को, शिक्षा विभाग के नियमावलियों पर डिस्कशन करते हैं मुख्यमंत्री से, जैसा हम लोग जानते हैं। इनके भी नियमावली में अगर कुछ संशोधन की बात होगी तो मुख्यमंत्री को के पाठक ही समझा सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। हम लोग अगर आए हैं तो हम धरनार्थियों से कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सक्यूशन का आवेदन दीजिए बिहार सरकार को पार्टी बनाते हुए, और साथ ही साथ बिहार के मुखिया को हम अपने तहे लिखेंगे। और मैं अपने राजनीतिक जीवन का और वकालत के जीवन का एक बात बता दूं कि आज तक हमने नीतीश कुमार को जो भी पत्र दिया उस पर गंभीरतापूर्वक विचार हुई है। हम ले जा रहे हैं अपने लेटर हेड पर, हम नीतीश कुमार को पत्र समझाते हुए लिखेंगे, और इनके नियमावलियों में अगर कहीं संशोधन की ज़रूरत होगी तो करेंगे, करना उनका काम है। लेकिन
मैं पूरी प्रयास करूंगा और इनके साथ हूं। इनका मांग जायज़ है। अन्य लोगों का जिस तरह से नियोजन हुआ है, इनको भी नियमावली में छूट देते हुए इनका नियोजन करना चाहिए। और भारत में श्रम कानून भी यही कहता है, और श्रम कानून की अवहेलना करने की ताकत, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करने की ताकत रोड पर तमाम लोग बोल दें, लेकिन सरकार को नहीं। अगर सपोर्ट करने का नियत नहीं रहता तो हम यहाँ आते नहीं।